जादुई घंटी। एक गांव में शिव नाम का एक लड़का था। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो आसपास की भेड़ बकरियां चराने जंगल में पर्वत के पास जाता था। वहाँ एक विशाल पेड़ था। शिव उस पेड़ की छांव में गाना गाता था। पंछियों संग उसकी दोस्ती सी हो गई थी। वो सारी भेड़ बकरियों पे नजर रखता था। शाम होते ही शिव वापस गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव के सभी लोगों को सौंप देता था। दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसे हर घर से कुछ पैसे मिलते थे। इन पैसों से शिव घर चलाता था और अपनी माँ और बहन का पेट भरता था। इस कमाई से वो घर के लिए जरूरी चीजें ला पाता था। लेकिन छोटी बहन को कभी-कभी अच्छा खाना खाने का दिल करता था। वो हर दिन रूखा सूखा खाकर ऊब गई थी। ये बात शिव समझता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ने थे। अगली सुबह उठकर शिव फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था जिसके नीचे वो बैठकर भेड़ बकरियां चराता था। और ये देखकर वो चिंतित और दुखी हो गया। लेकिन उसने एक तरकीब लगाई। सुनो लकड़हारा भाई, ये पेड़ को आप क्यों काट रहे हो? शायद आपको पता नहीं है कि इस पेड़ को जो कोई भी काटेगा तो इसमें बैठी चुड़ैल उस पे जा बैठेगी और उसे परेशान करेगी। ये सुनकर लकड़हारा डर गया और भागने लगा। भागो, भागो! लकड़हारे के भागते ही उस पेड़ की आत्मा वहाँ प्रकट हुई और उसने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें उपहार के रूप में एक घंटी देता हूँ। भला मैं इस घंटी का क्या करूँगा? ये घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इससे तुम जो चाहो खाने के लिए मंगा सकते हो। हाँ? लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना कि दिन भर में सिर्फ एक बार ही तुम खाना मंगवा सकते हो। शुक्रिया मेरे दोस्त। शिव बहुत खुश हुआ कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और साथ ही छोटी बहन को जो चाहिए होगा उसे खाने के लिए मिल जाएगा। शाम को जब शिव घर पहुंचा तो उसने माँ को और छोटी बहन को सारी घटना बताई। उसकी माँ और बहन बहुत खुश हुए और उन लोगों ने उस जादुई घंटी से विनती की और जो चाहिए था वो मंगवा कर जी भर के खा लिया और सो गए। अगली सुबह उठकर शिव भेड़ बकरियों को लेकर चला गया। जब वापस शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा सभी बर्तन खाली पड़े हैं। उसके लिए बस रूखी सूखी रोटी और चटनी है जो वो रोज खाता था। ये देखकर शिव को दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कुछ नहीं खाया और सो गया। अगली सुबह वो अपने साथ जादुई घंटी को ले गया। इधर घर पर जब माँ और छोटी बहन को बहुत भूख लगी तो उन दोनों ने उस घंटी को बहुत ढूंढा। पूरा घर तलाश लिया पर वो घंटी नहीं मिली। वो लोग बहुत उदास हो गए। उन्होंने सोचा शायद घंटी गुम हो गई है और अब घंटी नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। आखिर वो लोग भूखे ही सो गए। शाम को जब शिव वापस आया तो शिव ने अपनी जेब से घंटी निकाली और जो चाहिए था उसने जादुई घंटी से मंगवा लिया।
ये सब कुछ देखकर माँ और छोटी बहन को बहुत दुख हुआ। छोटी बहन बहुत रोने लगी और उसने कहा, भाई आप स्वार्थी हो गए हैं, आप पहले ऐसे नहीं थे। शिव को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ, पर उसने अपने दिल की बात भी बताई। आपने घंटी से खाना तो मांग लिया, लेकिन आप लोग मेरे लिए रखना भूल गए। मैं थककर भूखे पेट ही सो गया, मैं और क्या करता। इस बात से मुझे दुख हुआ और मुझे गुस्सा भी आ गया। बहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ।